पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा रहा है रिफाइनरी स्टॉक्स में, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में। मैं हूं सबा खान, मैं आपसे डिस्कस करूंगी टेक्निकल एनालिसिस। आज हमने दो स्टॉक्स पिक किए हैं, पाकिस्तान रिफाइनरी और सिनर्जी। हम स्टडी करेंगे कि ये पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या हमें एक टेक्निकल करेक्शन फेस करनी पड़ेगी, और वो कौन से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हैं जहां पे प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है, और ऐसे कौन से सपोर्ट लेवल्स हैं जहां पे बाइंग की जा सकती है। इन लेवल्स को देखते हुए आप सेफ ट्रेडिंग कर सकते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी का चार्ट देखते हैं। 1 जुलाई को मार्केट प्राइस थी 36.24, 36 रुपये 24 पैसे। पीआरएल ने एक बुलिश ट्रेंड शो किया और फ्राइडे अगस्त 21 को इसकी प्राइस है 90.97। 90.97 प्राइस 10 साल की हाईएस्ट क्लोजिंग है। इससे पहले पीआरएल ने 18 अगस्त को 10 ईयर हाई हिट किया था 91.79 पे। फिर 2 दिन की टेक्निकल करेक्शन देखी गई। फ्राइडे को बाइंग मोमेंटम देखा गया, पीआरएल में हेल्दी वॉल्यूम देखा गया और इसके नतीजे में एक मारूबुजो कैंडल फॉर्म हुई। इस कैंडल का फॉर्म होना एक करेक्शन के बाद और ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड के बीच में ये शो करता है कि यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि इतने हाई प्राइस लेवल्स पे क्या ट्रेंड कंटिन्यू करेगा या एक टेक्निकल करेक्शन आएगी। इसके लिए हम मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखते हैं। आरएसआई को देखें तो इसकी वैल्यू है 88.52। इससे पहले आरएसआई ने 93 का हाई लगाया और एक करेक्शन ली। ये ऑलरेडी हाईली ओवरबॉट रीजन में है। अभी आरएसआई के सामने 5 से 7 पॉइंट और हैं, यहाँ पे जाके एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल करेक्शन आ सकती है। इसके साथ ही हम देखते हैं स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर भी ओवरबॉट रीजन से एक दफा करेक्शन लेकर दोबारा ओवरबॉट रीजन में एंटर हो चुका है। मारूबुजो कैंडल एक बुलिश ट्रेंड को शो कर रही है, लेकिन इसके साथ ही चैनल टॉप है। ये चैनल टॉप से रेजिस्टेंस भी ले सकती है और इसको ब्रेक भी कर सकती है। चैनल टॉप है 94 रुपीस पे। अगर पीआरएल 94 रुपीस को क्रॉस करता है तो यह नए चैनल में एंटर हो जाएगा, और जब कोई भी स्टॉक एक नए चैनल में एंटर होता है तो थोड़ी देर के लिए बुलिश एक्टिविटी शो करता है। वहां पे जाके और बुलिश हो जाएगा। 96 पे इसका अगला रेजिस्टेंस आएगा और 100 रुपीस पे इसका बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इन केस मंडे को पीआरएल अगर कैप होता है तो उसकी वैल्यू भी 100.07 होगी। ये एक बहुत अच्छा लेवल है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और डे ट्रेडर्स के लिए प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए। यहाँ मैं प्रॉफिट टेकिंग करने का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को नहीं कह रही। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पीआरएल में अभी बहुत अच्छी वैल्यूएशन बाकी है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और डे ट्रेडर्स के लिए ये हाईली ओवरबॉट हो जाएगा स्टॉक। 90 प्लस इसकी आरएसआई होगी, तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और इसके बाद अगर हम देखते हैं कि कोई सेलिंग प्रेशर इससे पहले ही पीआरएल में आ जाता है तो इसको सपोर्ट मिलेगी 85.65 पे, फिर 80.33 पे और फिर 77.66 पे। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, यहाँ दोबारा से बाइंग आएगी पीआरएल में। आपने इसमें ये देखना है कि 74 से लेके 69 का जो एरिया है, ये 5 रुपए इसका एक सेफ जोन है। 74 14 डेज मूविंग एवरेज की सपोर्ट है और 69 मिड बैंड की सपोर्ट है। अगर किसी भी लेवल पे कोई मैसिव सेलिंग प्रेशर आ जाता है पीआरएल में और वो 69 को मेंटेन नहीं करता, तो वहां से एक बेरिश फेज स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्दो इसके चांसेस कम हैं अभी बेरिश फेज आने के, सिर्फ टेक्निकल करेक्शन ही ड्यू है। लेकिन इन केस कि अगर ऐसा होता है तो आपके पास 69 का एक लेवल होना चाहिए। वहां से आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक अब बेरिश फेज में एंटर हो चुका है। और 74 एक हाई अलर्ट है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। अगर वहां पे सस्टेन नहीं करता तो ट्रेंड वीक हो जाएगा। ये ओवरऑल ट्रेंड था पीआरएल का। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। सिनर्जी का टेक्निकल चार्ट जब हम देखते हैं तो पीआरएल की कंपैरिजन में सिनर्जी में अप ट्रेंड का मार्जिन है। 18 अगस्त को सिनर्जी ने हाई हिट किया 15.75 पे, 15 रुपये 75 पैसे पर।
यहाँ से एक टेक्निकल करेक्शन स्टार्ट हुई और 14 डेज मूविंग एवरेज ने सपोर्ट किया। फ्राइडे 21 अगस्त को इसकी क्लोजिंग आई 14.45, 14 रुपये 45 पैसे और एक मारुबूजो कैंडल फॉर्म हुई। हेल्दी वॉल्यूम के साथ बाइंग इंटरेस्ट देखा गया एक करेक्शन के बाद। यहाँ ये कैंडल ये शो करती है कि अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल है। इसके साथ ही हम मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखते हैं। आरएसआई ने करेक्शन ली और फिर यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट किया है। अभी आरएसआई ने ओवरबॉट को टच नहीं किया, इसकी वैल्यू है 68.79 और यहाँ पे एक वैलिड बाय सिग्नल हमें नज़र आ रहा है। स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर इतना स्ट्रांग नहीं है, यहाँ से हमें प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा, लेकिन आरएसआई का सिग्नल बहुत स्ट्रांग है। इसके साथ कैंडल भी बुलिश है। अगर यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू करता है नेक्स्ट वीक मंडे को, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको अपर बैंड से मिलेगा 15 रुपये 30 पैसे पे। इसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 15.75 पे। ये इसका रीसेंट हाई है 15 रुपये 75 पैसे का। ये इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देगा। इन केस कि बहुत बुलिश मोमेंटम हमें मंडे को नज़र आता है और मंडे को सिनर्जी कैप हो जाता है, तो इसकी वैल्यू होगी 15 रुपये 90 पैसे। और अगर ये ट्रेंड अगले दिन भी कंटिन्यू करता है, तो पहला रेजिस्टेंस आएगा 16 रुपये 30 पैसे पे और यहाँ से भी कंटिन्यू करता है तो इस वीक में हम देखेंगे कि 18 रुपये को टच कर सकता है। हो सकता है कोई इसमें इंट्राडे करेक्शन भी आ जाए या वन गो में ये 18 रुपये को टच कर सकता है। इसके चैनल का टॉप 18 रुपये पे है। इसके साथ ही जब हम नीचे देखते हैं कि अगर कोई सेलिंग प्रेशर आ जाता है, तो इसको पहली सपोर्ट मिलेगी 12.90 पे। 12 रुपये 90 पैसे की इसकी पहली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद जो इसकी सपोर्ट है वो 12 रुपये 23 पैसे पे है और फिर चैनल के बॉटम से जो इसको सपोर्ट मिल रही है वो 12 रुपये पे है। इस तरह हम देखते हैं 12 रुपये से लेके 18 रुपये तक सिनर्जी की एक शॉर्ट टर्म की रेंज है और यही इसके ब्रेकआउट पॉइंट्स हैं। अगर 12 रुपये ब्रेक कर देता है तो एक बेरिश फेज में चला जाएगा और अगर 18 रुपये को ब्रेक कर देता है तो ये नेक्स्ट चैनल में एंटर हो जाएगा और ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। जिस तरह हमने मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखा है कि इसमें अभी ओवरबॉट होने में और हाईली ओवरबॉट होने में अभी काफ़ी मार्जिन है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि पॉजिटिव ट्रेंड शो कर सकता है। सिनर्जी के लिए जो हमारी रिकमेंडेशन है वो बाय एंड होल्ड है। इसके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स को देख के ट्रेड करें। ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस पीआरएल और सिनर्जी पे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स के बारे में आप टेक्निकल एनालिसिस जानना चाहते हैं। थैंक यू। सेफ ट्रेडिंग।